Hey guys, Beast again from Geek Guys. Today is Sunday, so let's get started with the tech news. काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में रूमर था कि एप्पल जो है नया VR हेडसेट जो है वो बनाने वाली है एंड नाउ देर आर मोर रूमर्स। और ये जो नया रूमर है ये बता रहा है कि जो नया VR हेडसेट आने वाला है उसकी जो ईच आई पे एक रेजोल्यूशन होगा डिस्प्ले का वो 8K होने वाला है और वो OLED डिस्प्ले के साथ आने वाला है। और जो ये चिप होगा इसमें एप्पल का कस्टम सिलिकॉन होगा जो कि एप्पल के कस्टम M1 चिप से भी ज़्यादा पावरफुल होना है एंड प्राइस टैग इसका काफ़ी हैवी होने वाला है एंड दैट इज़ नॉट अ केस विद एप्पल की हमेशा से उसका प्राइस टैग जो है वो ऑलरेडी इट इज़ नोन टू द कस्टमर्स कि उसका प्राइस टैग इज़ लाइक वे अबव द इंडस्ट्री। और 2022 तक जो है ये एम करता है रिलीज़ करने के लिए एंड एक्चुअली दे आर ऑल्सो पार्टनरिंग विद Hyundai बिकॉज 2024 तक उनकी ऑलरेडी टाइमलाइन है Hyundai के साथ क्योंकि वो पार्टनरशिप में जो है नई जो कार निकालने वाले हैं वो फुली ऑटोमेटेड होने वाली है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ होल इंडस्ट्री सीकिंग अबाउट क्योंकि अभी तक जो है फुली ऑटोमेटेड सिर्फ टेस्ला आई है जिसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं एंड 2024 आते आते आई थिंक सो टेस्ला जो है उसे काफ़ी इंप्रूव कर देगी सो दैट इट विल बी मोर पॉलिश्ड। और सो टेस्ला के साथ फाइट करने के लिए आई थिंक सो एप्पल शुड put it all they have got because Tesla is right up there in the best segment। and Pixel phones को आप नया अपडेट जो है उसके थ्रू जो है आप कैमरा के थ्रू अपनी हार्ट रेट जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग विद दिस एंड पीपल वेरी कॉमनली गेटिंग अ कार्डियक अरेस्ट। दिस इज समथिंग की काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है लोगों के साथ। सो आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ गोइंग टू बी दैट मच एक्यूरेट रादर देन कि जो ऑप्टिकल सेंसर्स वगैरह बैंड्स वगैरह में होते हैं बट वी हैव टू चेक इट हाउ इट इज़ एंड हाउ द रिपोर्ट्स टेल। Xiaomi ने अपने एंड से कॉन्सेप्ट फ़ोन जो है वो उन्होंने रिवील किया जो एक वाटरफॉल डिस्प्ले जिसकी सारी एजेस में जो है वो वाटरफॉल डिस्प्ले है बट जो उसके कॉर्नर्स हैं उसमें डिस्प्ले नहीं है एंड इट लुक्स लाइक अ नॉच ऑन ऑल 4 साइड्स। बट वो जो नया डिवाइस उन्होंने एक्चुअली इट इज़ अ कॉन्सेप्ट फ़ोन सो आई डोंट थिंक सो दे विल बी वर्किंग ऑन इट बट उनका मी मिक्स भी एक कॉन्सेप्ट फ़ोन था और वो उन्होंने जस्ट लाइक स्नैपिंग द फिंगर्स और उन्होंने वो रिलीज़ कर दिया बट एक्चुअली दैट फोन हैज़ नन ऑफ द पोर्ट्स। सो उसमें पोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ वायरलेस। सो आई थिंक सो कि ये ऑलरेडी इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर वर्क कर रही है एंड स्पेशली आई थिंक सो एप्पल विल बी द फर्स्ट टू मेक दिस मूव बट लेट्स सी कि ये पोर्ट्स वाला इशू जो है क्योंकि मीजू ने भी आई थिंक सो एक ऐसा फ़ोन निकाला था सो दैट इज़ वन थिंग। एंड एक्चुअली पोको F2 भी काफ़ी टाइम से रूमर हो रहा है एंड इसका भी एक जो रूमर अभी नया है कि 870 या 888 प्रोसेसर के साथ आ सकता है। आई थिंक सो 870 विल बी अ सेफ बेट बिकॉज 870 जो है एक फ्लैगशिप टीयर प्रोसेसर है बट फ्लैगशिप नहीं है। सो दैट इज़ वन थिंग बट पोको ऑलरेडी 33 वॉट का चार्जर और 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले यूज़ कर रहा है अपने फ़ोन्स में। सो आई थिंक सो दैट इज़ रेलिवेंट कि ये दोनों चीज़ें तो ऑलरेडी ही उस डिवाइस में मौजूद होंगी बट आई थिंक सो 870 एंड 888 दीज आर समथिंग दैट आई थिंक सो कि ये कॉन्फ्लिक्ट करती है कि प्राइसिंग के रिगार्डिंग सेट करेगी Xiaomi कि if they will give a 870 or a 888 so I am hoping that it's a 888 because this is my Poco F1 and if you follow my channel you already know how much I love this freaking device। Another Poco news, Poco ने M3 भी अपना एक नया फ़ोन जो है वो रिलीज़ किया है जो कि 6.53 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है और ये कि एंड कोई ऐसा कोई खास प्रोसेसर वगैरह नहीं है इसमें 662 प्रोसेसर के साथ आता है स्नैपड्रैगन एंड 6000 mAh की बैटरी है इसमें। बाकी आपको 6 GB रैम मिलती है एंड यू कैन गो विद इधर 64 GB और 128 GB ऑफ रैम। 48 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है और बाकी 2 क्रैपी कैमराज हैं लाइक 2 मेगापिक्सल डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो। दोज आर क्लियरली रबिश और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। सो दिस इज़ क्वाइट अ बजट ओरिएंटेड डिवाइस। प्राइसिंग आई डोंट नो राइट नाउ बट आई विल मेक श्योर दैट इट इज़ अप देयर समवेयर इन द डिस्प्ले। एंड सैमसंग इज़ वर्किंग ऑन देयर न्यू प्रोजेक्ट। जो इनका ये न्यू प्रोजेक्ट है ये नई टाइप की NAND फ्लैश है जो ये वेरेबल्स और IoT डिवाइसेस के लिए यूज़ करने वाला है। दिस इज़ बेसिकली अ NAND फ्लैश बट ये ई फ्लैश से 1000 टाइम फास्टर है और जो है 28 नैनोमीटर और 28 नैनोमीटर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये रिलीज़ हो रही है बट द मैन्युफैक्चरिंग process does not require that much alert because this flash uses very little power और less energy यूज़ करती है। that is the main thing that Samsung told about this is कि जैसे कि रैम को अगर आप राइट करते रीराइट करते हैं सो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स के थ्रू जो है पूरा डाटा इरेज करना पड़ता है। दैट इज़ नॉट द केस विद दैट। जो M-RAM है इसमें जो है ओवर राइट करती है डाटा जो बिट्स हैं उसको। सो दैट इज़ वन थिंग की जो एक टाइम सेविंग्स होती है जो सो लेटेंसी के रिगार्डिंग भी इसमें काफ़ी सारे जो है फीचर्स आने वाले हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी 1000 टाइम फास्टर दैन ई फ्लैश। सो ई फ्लैश इज़ लाइक NAND फ्लैश बट आई थिंक सो कि ई फ्लैश को इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि दे कैन गिव 1000 टाइम्स पर्सपेक्टिव
बट आई थिंक सो कि सैमसंग जो है वेयरेबल्स के बारे में काफ़ी ध्यान दे रही है, बिकॉज दे आर यूजिंग देयर कस्टम सिलिकॉन इन द गैलेक्सी वॉच ऑल्सो. So that is one thing that Samsung needs to improve, because उनका जो experience है that is not good if we compare even to the Apple Watch. Another Samsung news, Samsung ने अपना जो है M02 जो फ़ोन है वो उन्होंने रिलीज़ किया. So that is a really low end phone. So ये 6.5 इंच की HD डिस्प्ले के साथ आता है, that is a 720p डिस्प्ले, और 5000 mAh की बैटरी है, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, एंड इट इज़ अ LCD डिस्प्ले गाइस, नॉट अ OLED, एंड इट्स प्राइसिंग आल्सो आई डोंट नो एक्चुअली, सो आई विल जस्ट मेक श्योर दैट आई पॉप इट अप इन द डिस्प्ले. सो गूगल एंड फोर्ड आर पार्टनरिंग अप. तो ये दोनों कंपनी जो है वो पार्टनरशिप में इसलिए आई है बिकॉज दे आर गोइंग टू इंटीग्रेट एंड्रॉयड इनटू द ऑटोमोटिव्स. सो ऑटोमोटिव में इंटीग्रेट करने का जो इनका मेन मकसद है वो ये है कि आपको एक स्टैंड अलोन फ़ोन जो है वो नहीं यूज़ करना पड़ेगा फॉर यूजिंग द एंड्रॉयड ऑटो और समथिंग. सो एक्चुअली सबको पता है कि गूगल मैप्स जो है दीज आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, बट फिर भी जो उनका सैट नैव ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, दे रिलाई ऑन इट. बट आई थिंक सो फोर्ड इज मूविंग. Why? So SatNav और Google को जो है वो इंटीग्रेट करने के लिए they are making sure that they are moving these technologies forward in parallel so that कि दोनों के बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सके कस्टमर्स को. एंड इन द लास्ट टेक न्यूज़ मैंने आपको बताया था कि गूगल जो है ऑस्ट्रेलिया से बैन होने वाला है, बट माइक्रोसॉफ्ट हैज़ कम इनटू द पिक्चर गाइज, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है अपनी एंड से जो ओपिनियन लाया, दे आर बैकिंग अप द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सो दैट की जो स्ट्रक्चराइज्ड वेबसाइट्स होने वाली हैं, दिस शुड बी ए नॉर्म. एंड माइक्रोसॉफ्ट इज़ बैकिंग अप ऑन द बेसिस ऑफ बिंग, क्योंकि वो अपना बिंग जो सर्च इंजन है उससे प्रायोरिटी देना चाहते हैं. एंड दे आर सेइंग कि दे विल चेंज बिंग अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशंस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट. And I think so they are just swooping in to capture the Google ecosystem, but I don't think so कि Microsoft Bing it is like abominable. So I don't think so कि Microsoft जो है वो Google का market share खा सकता है in terms of search engines. That is like really deep shiz. So Huawei ने अपना Harmony OS जो है वो काफ़ी टाइम से जो है रूमर्ड था, काफ़ी टाइम से वो रिलीज़ कर रहे थे, but actually it is now in reality. एंड रियलिटी क्या है कि ये गाइज एक ये फेक एंड्रॉयड स्किन है. दे वर सेइंग दैट दे आर डेवलपिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच, बट एक्चुअली ये एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोग्राम के ऊपर एंड्रॉयड 10 के ऊपर एक जस्ट हुआवे की स्किन है जो कि ऑन द बेस जो है एंड्रॉयड 10 पे रन कर रही है. सो दे वर चीटिंग द कस्टमर बाय सेइंग दिस इज़ मेड फ्रॉम ग्राउंड अप. एंड RS टेक्निका के आर्टिकल ने इसे पूरा, RS टेक्निका के गाइज ने इसे पूरा जो है वो डिग डीप किया है. एंड इट इज़ रियली एंड्रॉयड बेस्ड स्किन स्लैप्ड ऑन टू द बेसिक एंड्रॉयड 10 without the Google services. And Nvidia's G4 experience is now available on M1 Max और Google Chrome में भी आप अभी से यूज़ कर सकते हैं. So now we can finally say कि आप Apple के लैपटॉप्स में गेमिंग कर सकते हैं. Albeit it will be cloud gaming, but hell yeah, you can game. Coming to cloud gaming, Stadia का जो प्रोडक्शन हाउस है वो बंद कर रही है Google. So they are saying कि काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लगता है गेम्स को डेवलप करने के लिए, एंड इट इज़ नॉट वर्थ द एफर्ट. एंड एक्चुअली इट इज़ रियली अ ग्रेट डील, क्योंकि काफ़ी $1 मिलियन जो है वो बजट होता है इन गेम्स वगैरह का. एंड इट डिपेंड्स रियली ऑन द कस्टमर्स की. कस्टमर जो है अगर सेटिस्फाई होते हैं, दे आर विलिंग टू पे दैट अमाउंट फॉर द गेम. बट आई थिंक सो स्टेडिया इज़ गोइंग टू डाई स्लोली, एंड इट इज़ वन थिंग दैट आई थिंक सो कि गूगल जो है काफ़ी टाइम से ट्राई करता है, क्योंकि गूगल ने हैंगआउट्स भी लेके आया था, वो भी उनका वर्क नहीं हुआ. एंड एलो वॉज देयर एंड गूगल प्ले म्यूजिक. So there are like lot of things that Google has started, but it ended up in the ditch. Here's the top search result. Shut up. So AMD is partnering up with Samsung क्योंकि उनकी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी लैग कर रही है, एंड ऑलरेडी इंटेल जो है अपनी मार्केट शेयर जो है वो गेन करता जा रहा है बैक. सो दिस इज़ रियली अ फ्रीकिंग थिंग फॉर AMD. सो AMD अब जो है सैमसंग को अप्रोच कर रही है जो साउथ कोरिया का जाइंट है. सो ऑलरेडी TSMC के पास ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट सैमसंग के पास थोड़ी सी वैकेंसी ऑलरेडी अवेलेबल है टू मेक दिस चिप्स. सो अपने जो उनके जो लेटेस्ट RDNA 2 चिप्स हैं वो सैमसंग की तरफ जो है सीख कर रही है AMD, सो दैट 7 नैनोमीटर के चिपसेट पे वो बना सके. बट इफ़ यू गाइज नो, सैमसंग ऑलरेडी मेक्स द 3000 सीरीज NVIDIA कार्ड्स, क्योंकि 8 नैनोमीटर का प्रोसेस पे जिस पे वो बेस्ड हैं वो ऑलरेडी सैमसंग की प्रोसेस नोड यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरफेयरिंग डील आई थिंक सो, बिकॉज जेनसन हुआंग एंड लीसा सू कैन नॉट बी ऑन द सेम पेज. सो एप्पल जो है नया iOS अपडेट पुश कर रहा है 14.5, जिसमें आप अपनी फेस ID को रिकन्फिगर कर सकते हैं सो दैट यू कैन अनलॉक योर फोन इवन वाइल वेयरिंग अ मास्क. Another freaky news, India is trying to ban the cryptocurrencies because government is trying to make their own cryptocurrency so that जो है exchange के rate जो है वो कम आ सके. So this is one thing that Indian government is trying to do.
So let's see if we get an Indian currency and what it will be called. So that is something we have to see. So guys, that was it for this week's tech news. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, please make sure to like this video and consider subscribing to my channel. This has been Beast from Geek guys, and hope to see you in my next video.